क्या पढ़े हम लोग पढ़े वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? वर्ब हिंदी मीनिंग तो क्रिया है, लेकिन क्रिया में सिर्फ ये नहीं, जो एक्शन वर्ड होते हैं वही क्रिया होते हैं। एक्शन वर्ड के साथ वो भी जो किसी की स्थिति या पद को यानी कि उसके स्टेट को बताए, उसको भी क्या बोलेंगे? क्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बताया था सूर्यांशु इज ए गुड बॉय, इसमें कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, एक्शन वर्ड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इज क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि सूर्यांशु अच्छा लड़का है। बताने का काम कौन कर रहा है? इज। तो ये भी क्या हो गया? हेल्पिंग। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत? चलिए, वर्ब के प्रकार कितने होते हैं सर? टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? अनेकों प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है अनेकों प्रकार के नहीं होते हैं कार्तिक बाबू। वर्ब के प्रकार कितने होते हैं वो बताइए। मैटर हो गया? वर्ब के प्रकार कितने होते हैं वो ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली शुरू से जो पढ़ रहे थे, हम लोग दो तरह के जानते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। हिंदी में जानते हैं, मतलब वैसे वर्ब जिनको अपने आप को दिखाने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक बोलते थे, और जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उन्हें क्या बोलते थे? अकर्मक बोलते थे। लेकिन सीन चेंज हो गया। क्या हो गया? सीन अब चेंज हो गया, कुछ नए तरीके से चलेंगे। जैसे हमारे पास अगर वर्ब है तो वर्ब के अब प्रकार होंगे दो ही, लेकिन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होंगे। पहला होगा मेन वर्ब और दूसरा होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है? अभी पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पहले क्या हो गया? मेन वर्ब, दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। दो चीज हो गए। अब आपके जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आते थे ना, इसी के अंदर आएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये किसके बेटे हो गए? मेन वर्ब के। अब ऑक्सिलरी वर्ब के भी कुल बाल बच्चा होना चाहिए, ठीक है? ऐसी थोड़े है, इसका भी कुछ होगा। इसके कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। सबसे पहला है टू बी फॉर्म, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। भाई आप लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में बोल रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहला आएगा टू बी फॉर्म, ठीक है? इसी को बोलते हैं बी फॉर्म। क्या बोलते हैं? बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या होगा? आपके पास आएंगे इज, एम, आर, वाज, नॉट वेयर, वर। इसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है, वेयर नहीं होता। क्या होता है? वर। वेयर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है। क्लियर हो गया? दूसरा है इसमें आपके पास हैव फॉर्म। कौन सा है? हैव फॉर्म। इसके अंदर आते हैं तीन। कौन कौन आएंगे? हैज, हैव और हैड। क्लियर है? और सबसे लास्ट जो है, जिसको बड़ा प्यार से हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोडाल्स। क्या बोलते हैं? मोडाल्स, ठीक है? मोडल्स कितने प्रकार के होते हैं सर? 13 प्रकार के ना। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड, डेयर, मस्ट। नहीं लिखे हम मस्ट? मस्ट। कुछ घट रहे क्या? गिनिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंप्लीटेड हो गए। इसी को मेन वर्ब को अब क्या बोलेंगे सर? हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। ट्रांजिटिव को सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया।
मतलब समझे वर्ब के कितने बाल बच्चे हो गए। वर्ब अगर दादा हो गया, इसका नाती पोता बहुत सारे हैं। और ये चीज बेसिक इतना याद रखना कंपलसरी है। ट्रांजिटिव वैसे जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। नीड ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं चाहिए। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसी को बोलते हैं सहायक। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। ये क्लियर हो गया। वर्ब के कितने प्रकार, दो। कौन कौन से, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के दो प्रकार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चाहिए ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब में तीन प्रकार, टू बी फॉर्म जिसको बी फॉर्म बोलते हैं, दूसरा हो गया हैव फॉर्म और तीसरा हो गया मोडल्स। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं सर, वर्ब के कुल फॉर्म होते हैं 5। कितने फॉर्म होते हैं, 5 होते हैं, जिसको V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। मतलब हम वर्ब के रूप कितने हैं, 5 तरह के हैं। रावण के चेहरा कै गो था, 10 गो। वैसे ही वर्ब का चेहरा कितना है, 5 गो। ठीक है, वर्ब का चेहरा कितना है, 5 है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। जैसे में जो पहला वर्ब 1 होता है, ये ऑलवेज प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब पता है आप लोग को, नहीं पता? एक वचन बहुवचन पढ़े हैं, सिंगुलर प्लूरल। जहां किसी एक के बारे में बात किया जाए तो सिंगुलर, और जहां मोर देन वन का बात किया जाए तो प्लूरल। वैसे ही वर्ब के भी अपने प्रकार होते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है ऑलवेज प्लूरल होता है, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। मतलब किसी भी वर्ब का पहला शुरुआती यहीं से शुरू होगा। जैसे हमने लिखा गो, क्या लिखा, गो। गो वर्ब है, वर्ब। इसका जो दूसरा फॉर्म होगा वो होगा वेंट, तीसरा होगा गोन, चौथा होगा गोइंग और पांचवा होगा गोस। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से चलते हैं प्ले। प्ले का मतलब खेलना। वर्ब 2 क्या होगा, प्लेड। वर्ब 3 प्लेड। वर्ब 4 प्लेइंग और वर्ब 5 प्लेस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कट। कट का मतलब, कट का वर्ब 2 भी होता है, वर्ब 3 भी क्या होता है, और लास्ट में क्या होगा, बोलिए सर 3 चीज लिखे हैं, तीनों 3 तरह के लिख दिए हैं। काहे लिखे हैं भाई, इसका भी अपना एक कारण है। तीनों 3 चीज 3 तरह के लिखे हैं, क्या कारण है वो बताते हैं कि कारण क्या है इसमें। कारण ये है सर, इसमें देखिएगा कि ना ही पहला दूसरे के जैसा है, ना ही दूसरा तीसरे के जैसा है, नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरा और तीसरा एक जैसा है। और इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों एक जैसा है। क्लियर है। तो ऐसे फॉर्म जिसमें पहला दूसरा का जैसा ना हो, दूसरा तीसरा का जैसा नहीं हो, इनको बोलते हैं इर्रेगुलर।
इरेगुलर। क्या बोलते हैं? इरेगुलर। क्या बोलते हैं? इरेगुलर। वैसे जिसमें पहला नहीं लेकिन दूसरा तीसरा एक दूसरे के साथ मैच करे उसको बोलते हैं रेगुलर। क्या बोलते हैं? रेगुलर। और तीसरा जिसमें तीनों एक जैसा हो जाए उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो वर्ब के फॉर्म आपके सामने है। अब पूछिएगा कि सर हम लोग जब टेंस बनाते हैं या कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं या कुछ नया नया चीज बनाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ यूज होगा? एक चीज दिमाग में रखिएगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस तीसरा फॉर्म ये हमेशा पार्टिसिपल में यूज होता है। पार्टिसिपल मतलब हमेशा पास्ट के गतिविधि को दिखाते हैं। किसके गतिविधि को? पास्ट के एक्शन को दिखाते हैं। जो बीत गया हो या जो करते हैं V2 या V3 का। V4 है ये बताता है कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी को मतलब किसी काम को जो लगातार चल रहा हो, कुछ देर पहले शुरू हुआ हो और वो कंटिन्यू चल ही रहा हो, उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? V4 का। और ये V5 ये बेचारा शुरू से सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। ये जब भी आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। इसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। मतलब आपको पांचों फॉर्म समझ में आ गया कि पांचों फॉर्म का प्रयोग कहां होता है। ठीक है? और ये पांचों फॉर्म में ये अलग अलग प्रकार के जो लिखे हुए हैं इनका क्या प्रकार है? क्लियर है? लिखिए इसको। तो वर्ब का जो बेसिक फॉर्म था वो सब हम लोग जान लिए। अब यहाँ से हम लोग जो आगे बनाना सीखेंगे, एज पर जो एग्जाम में आपका कंपटीशन आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएंगे, क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाएंगे कि एक फॉर्म दिया हुआ है उसमें वर्ब लिख लिया हुआ है, वर्ब का पूछेगा कौन सा फॉर्म डालना है। 4 फॉर्म आपके पास नीचे दिए हैं। मान लीजिए गो लिखा हुआ है, गो को सर्कल कर दिया, बोला कि चारों में से कौन सा फॉर्म डलाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आप उसके लिए पहले टेंस जानना होगा। क्या जानना होगा? टेंस। तो नेक्स्ट अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंस।